ये आपका पार्ट 13 वीडियो है इस चैप्टर का। पार्ट 13 वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 पे है। कह रहा है त्रिभुज ए बी सी में, यानी कि जो ये चित्र दिया गया ना इसमें, ठीक है, बी जो है ना, बी भुजा ए सी पर लंब है। देखिए बी जो है ए सी पर लंब है और कह रहा है कि ये जो सी डी जो है ना, सी डी ए बी पर लंब है। तो साबित करना है एंगल ए बी ई यानी यहाँ वाला कोण, ठीक है, बराबर होगा एंगल ए सी डी के, ए सी डी यानी कि ये वाले कोण के बराबर होगा। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे, दिया हुआ है क्या, दिया है क्वेश्चन में कि त्रिभुज ए बी सी में क्या है, तो ये जो आपका बी ई जो है ना, बी ई ये लंब है किस पे, ए सी पर, ठीक, तथा दूसरा क्या दिया है, तथा सी डी जो है ना, सी डी वो लंब है आपके ए बी पर, ठीक, ये दो चीज़ें दी हुई है। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, तो यहाँ आपको कोण सिद्ध करना है, एंगल ए बी ई बराबर हो जाएगा एंगल ए सी डी के बराबर। चलिए इसका प्रमाण देखते हैं, बहुत ही सरल है इसका प्रमाण। चलिए देखिए, ये जो त्रिभुज बन रहा है, अब इस त्रिभुज में ये जो अगर लंब देख रहे हैं, ये लंब, तो ये वाला बाह्य कोण होगा ना, बी ई सी जो होगा बाह्य कोण होगा, ठीक है, बाह्य कोण होगा ना। तो एंगल यहाँ पे बी ई सी की बात करें तो ये 90 डिग्री होगा, क्योंकि आपका लंब है ना, बी ई लंब है ए सी पर, इसलिए वो 90 डिग्री का हो जाएगा, ये 90 डिग्री तो हो जाएगा। अब यह 90 डिग्री यानी कि यह एक बाह्य कोण है और यह बाह्य कोण अभिमुख दो अंतः कोणों के योग के बराबर होगा। किसके किसके, तो एक हो जाएगा एंगल ए और दूसरा होगा एंगल ए बी ई बराबर हो जाएगा 90। इसको समीकरण एक मान लीजिए। ये ऐसा क्यों हो रहा है, तो ये बाह्य कोण से हो रहा है, ठीक है, बाह्य कोण के द्वारा हो रहा है। चलिए अब उसी तरह से हम लोग देख रहे हैं कि ये वाला यहाँ पे जो ये लंब है ना, ये 90 होगा ना, ये वाला एंगल सी डी बी, एंगल सी डी बी बराबर होगा 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि आपका जो सी डी है ना, लंब है ए बी पर, तो ये भी तो बाह्य कोण होगा ना इन दोनों कोण के लिए। त्रिभुज ए सी डी में देखिए ये बाह्य कोण होगा ना इन दोनों के लिए, यानी कि इसमें हो जाएगा एंगल ए और प्लस एंगल ए सी डी बराबर 90 डिग्री, ठीक है। इसको समीकरण 2 मानिए और इसको भी लिखिए बाह्य कोण से, ये भी क्या हो गया, बाह्य कोण से हो गया। अब देखिए यहाँ जो है ये भी 90 है, ये भी 90 है, तो समीकरण 1 तथा 2 से बराबर कर दें। समीकरण 1 तथा 2 से दोनों को आपस में बराबर कर देते हैं, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल ए बी ई और बराबर में एंगल ए प्लस एंगल ए सी डी। एंगल ए काट दीजिए, जो साबित करना था आ गया ना, तो यहाँ से आ गया एंगल ए बी ई बराबर में एंगल ए सी डी। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 25 का, त्रिभुज ए बी सी में बी तथा सी के अंतः समद्विभाजक पी पर तथा बाह्य समद्विभाजक क्यू पर मिलते हैं। तो सबसे पहले एक आपको त्रिभुज बनाना होगा। चलिए यह आपका एक त्रिभुज ए बी सी, इसका नाम दे देते हैं, ठीक है। अब इस त्रिभुज का अंतः समद्विभाजक और बाह्य समद्विभाजक क्या क्या होगा, सबसे पहले इसका नाम लिख देते हैं, ठीक है। ये आपका ए बिंदु हो गया, यहाँ बिंदु बी हो गया और ये बिंदु सी हो गया। अब देखिए क्या रहा है कि एंगल बी और सी का अंतः समद्विभाजक, तो अंतः समद्विभाजक मतलब इस तरह से कुछ है ना, एंगल ए का समद्विभाजक ये, बी का समद्विभाजक ये हो गया, उसी तरह से यहाँ एंगल सी का समद्विभाजक ये हो गया। अंतः समद्विभाजक यानी कि इनके अंतः कोणों का समद्विभाजक हो गया, ठीक। और वो कहाँ पे मिल रहा है, तो ये बिंदु पी पर मिल रहा है। अब बात करें बाह्य समद्विभाजक। बाह्य समद्विभाजक का मतलब जब इसको इस भुजा को बढ़ाइएगा ना यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से कुछ इस भुजा को बढ़ाइएगा, ठीक है ना, इसकी भुजा को आगे की तरफ बढ़ाए और इधर भी उसी तरह से यहाँ भुजा को बढ़ाए, तो यहाँ जो कोण बन रहा है ना, ये बाह्य कोण कहलाएंगे और इनका समद्विभाजक। देखिए अब इन कोणों का समद्विभाजक, तो ये जो बाह्य कोण बना रहे हैं, चलिए इसका ये सब बिंदु का कुछ नाम देते हैं। यहाँ से जब इधर बाहर की तरफ बढ़ाए हैं तो इसका कुछ नाम देते हैं। यहाँ पे दे दीजिए आप x और यहाँ दे दीजिए y, और इनका समद्विभाजक वही बाह्य समद्विभाजक होगा, यानी कि इनके बाह्य कोण जो दोनों के द्वारा बन रहे हैं इनका समद्विभाजक, यानी कि कुछ इस तरह से, ठीक है। ये कहाँ पे प्रतिच्छेद करा, तो ये Q पर, ये Q पर एक दूसरे को मिल रहे हैं। तो आपको क्या दिखाना है, तो एंगल बी पी सी यानी कि ये वाला कोण, और दूसरा कोण एंगल बी क्यू सी यानी कि ये वाला कोण, इन दोनों का योग जो होगा
180 डिग्री होगा, ये साबित करना है। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में दिया है ए बी सी एक त्रिभुज है, त्रिभुज है, त्रिभुज है ना। उसके बाद क्या कह रहा है कि एंगल बी तथा एंगल सी के अंतः समद्विभाजक समद्विभाजक P पर तथा तथा बाह्य समद्विभाजक बाह्य समद्विभाजक बाह्य समद्विभाजक Q पर मिलते हैं। ठीक है, P तथा Q पर ये मिल रहे हैं क्रमशः। चलिए, तो साबित करना है, तो सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? तो सिद्ध करना है आपको कि एंगल BPC और प्लस एंगल BQC बराबर जो होगा ना आपका 180 डिग्री होगा। ये आपको दिखाना है, यानी कि इस कोण का और इस कोण का योग 180 डिग्री होगा। चलिए समझिए, यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं कि ये जो है ना, इसका प्रमाण देखिए किस तरह से प्रमाण इसका करते हैं। यहाँ देखिए ये जो है ना, एक से आपको रेखा दिख रही है ना सीधी, इसी को ना बढ़ाया, भी कोई ना आगे तक बढ़ाया है तो ये बना है। तो इसका समद्विभाजक और इसका समद्विभाजक समझ रहा है। तो यहाँ देखिए आपके पास पहले ही क्वेश्चन में दिया है कि एंगल बी का बाह्य समद्विभाजक बाह्य समद्विभाजक समद्विभाजक बाह्य समद्विभाजक BQ है तथा अंतः समद्विभाजक अंतः समद्विभाजक अंतः समद्विभाजक क्या है? तो ये BP है, BP है। तो यहाँ से ये एक को लिया है, उधर का नहीं लिया है, यहाँ दोनों एक साथ दिया है। तो हम लोग लिख रहे हैं कि एंगल B का बाह्य समद्विभाजक ये है और अंतः समद्विभाजक ये है। ठीक, अब इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ से ये लिख सकते हैं कि एंगल PBC जो होगा ना, एंगल PBC वो हाफ होगा एंगल किसके? ABC के, या यूं कहिए तो टू एंगल PBC यानी कि ये दो जाके इसमें गुना कर गया, बराबर होगा एंगल ABC के। ठीक है, अंतः समद्विभाजक है इसलिए ये इसको दो बराबर भागों में बांटा है ना, इसलिए ऐसा हो गया। उसी तरह ये BQ जब बाह्य समद्विभाजक है तो इसको भी दो बराबर भागों में बांटेगा, ये दो बराबर भागों में बांटेंगे, यानी कि एंगल कौन सा एंगल हो जाएगा? तो QBC बराबर हाफ ऑफ एंगल XBC। देखिए QBC जो होगा XBC का हाफ होगा। ठीक है, यानी कि आप चाहे तो ये दो ले जाकर उसमें गुना कर सकते हैं, तो एंगल हो जाएगा 2 एंगल QBC बराबर एंगल XBC। इतना समझे? चलिए अब इस फिगर में देखिए, यहाँ नीचे देखते हैं। चलिए, यहाँ जो एंगल ABC और प्लस एंगल XBC की बात कर रहे हैं, इन दोनों का योग 180 डिग्री होगा रैखिक युग्म से। ठीक है, ये रैखिक युग्म से इन दोनों का योग क्या हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। देख लीजिए, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ABC यानी कि ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, और XBC यानी कि ये से यहाँ तक। ठीक है, चलिए तो अब ये जो है ABC बराबर है यहाँ पे किसके? तो 2 एंगल PBC के, है ना। और XBC किसके बराबर है? तो 2 एंगल QBC के बराबर में 180 डिग्री। इसमें से 2 कॉमन कर लीजिए तो हो जाएगा एंगल PBC, है ना, और प्लस एंगल QBC बराबर 180 डिग्री। अब देखिए ये 2 एंगल, यहाँ देखिए PBC यानी कि ये वाला आधा, है ना, और ये QBC यानी ये वाला, तो ये दोनों मिलके ये पूरा एंगल हो जाएगा ना। कौन सा एंगल हो जाएगा? तो PBQ बराबर 180 डिग्री। अब दो को उधर भाग में ले जाएंगे तो एंगल PBQ बराबर आ जाएगा 90 डिग्री। समझ रहे हैं ना। तो जब ये वाला 90 हो गया यहाँ से यहाँ, तो उसी प्रकार ये भी आप 90 लिख सकते हैं। तो डायरेक्ट लिख देते हैं इसी प्रकार, यहाँ लिख देते हैं शॉर्ट में, है ना, क्योंकि फिर उसको निकालेंगे बहुत लंबा हो जाएगा ना। तो डायरेक्ट लिख देंगे इसी प्रकार एंगल PCQ बराबर 90 डिग्री।
अब देखिए आपको जो सम निकालना है ये वाले एंगल का और ये वाले एंगल दोनों का योग निकालना है ना। तो ये तो एक चतुर्भुज बन रहा है ना, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो अब उसी चतुर्भुज के माध्यम से बनाते हैं। चलिए, तो एंगल BPC प्लस एंगल यानी BPC मतलब ये वाला, फिर अब इसका एंगल PCQ प्लस एंगल BQC प्लस एंगल PBQ बराबर 360 डिग्री, ऐसा लिख सकते हैं ना। तो यहाँ कैसे लिखेंगे, तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, इसलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, चलिए, तो आपके पास BPC ये तो रखना है, ठीक। अच्छा, PCQ यहाँ देखिए 90 है, चलिए, और प्लस एंगल BQC ये तो रहने देंगे ऐसे क्योंकि इसका वैल्यू नहीं दिया है, इसका देखिए है ना, PBQ का वैल्यू 90। चलिए, अब इन दोनों को जोड़ देते हैं तो 180 हो जाएगा ना, 90 तो एंगल BPC और प्लस एंगल BQC ये दोनों 90 180 जाकर 360 में से घटा देंगे, तो घटा देंगे तो 180 डिग्री आ जाएगा कि नहीं। तो यही आपको साबित करना था कि एंगल BPC और प्लस एंगल BQC दोनों मिला के 180 डिग्री हो जाए, ये आपका प्रमाणित हो गया। समझ गए ना। चलिए, यहाँ से ये क्लियर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, कह रहा है कि बगल के आकृति में ये जो PS है ना, PS एंगल P का समद्विभाजक है और ये PT लंब है QR पे। तो हमें साबित करना है कि एंगल TPS यानी कि एंगल TPS यानी ये जो होगा हाफ होगा Q माइनस R के। ठीक है, तो चलिए इसका प्रमाण देखते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया है, तो लिखेंगे पहले कि PS जो है ना एंगल P का समद्विभाजक है, ये चीज दिया है, समद्विभाजक है। ठीक, दूसरी बात क्या आती है कि यहाँ कह सकते हैं कि और ये आपका ये जो PT है ना, PT ये लंब है QR पे। ठीक, चलिए, तो सिद्ध करना है क्या, तो एंगल TPS बराबर जो होगा हाफ ऑफ एंगल Q माइनस एंगल R। समझ गए। चलिए, इसको साबित करना है तो इसका प्रमाण लिखते हैं। देखिए पहले कैसे बनाते हैं। पहला चीज कि जब यह दिया है कि PS जो है, PS एंगल P का समद्विभाजक है, समद्विभाजक है तो दो बराबर भागों में बांटेगा ना, यानी आप कह सकते हैं कि एंगल QPS बराबर एंगल RPS, ऐसा हो सकता है। ये वाला कोण इस कोण के बराबर, क्योंकि ये समद्विभाजित कर रहा है ना। चलिए, अब इसके बाद देखिए, सबसे पहले देखते हैं त्रिभुज PQT में देखिए यहाँ पे PQT में, इसमें देखिए ये तो एक 90 है, तो बचे हुए दो शेष कोणों का योग 90 होगा ना, क्योंकि एक 90 है तो बचा हुआ दोनों को मिलाकर 90 होगा, तभी ना 180 होगा। तो आप यहीं पे शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं कि एंगल QPT प्लस एंगल Q है ना, चाहे तो प्लस इसको भी लिख सकते हैं ये वाला कोण, लेकिन आपको पता है कि ये दोनों का योग 90 होगा। क्यों 90 होगा, क्योंकि तीसरा कोण तो पहले ही 90 दिया है, तो बाकी दो कोण का योग 90 होगा ना त्रिभुज में, ये तो आपको पता है। चलिए, इसको समीकरण 1 मान लिया। उसी तरह से त्रिभुज PRT में देखिए, PRT में तो यहाँ भी ये लंब है तो 90 होगा, ये 90 है तो ये बचे हुए शेष दो कोण यानी कि ये और ये दोनों का योग कितना होगा, 90 हो जाएगा ना। तो एंगल कौन कौन सा, तो RPT और प्लस एंगल R बराबर 90 होगा ना, एक तो 90 पहले से दिया है। चलिए, समीकरण 2, क्योंकि जब ये लंब है तो ये 90 हो गया, तो बचे हुए दो कोणों का योग भी 90 होगा ना। तो एंगल RPT यानी कि ये वाला एंगल और प्लस एंगल R बराबर 90 डिग्री। ठीक, समीकरण एक तथा दो से दोनों 90 तो एक दूसरे के बराबर नहीं लिख सकते हैं, तो यहाँ लिख देते हैं एक दूसरे के बराबर। तो एंगल QPT ये वाला प्लस एंगल Q बराबर एंगल RPT
प्लस एंगल आर है ना, प्लस एंगल ये आपका आर है ना, तो यहाँ प्लस एंगल आर है, समझ गए। चलिए आर को इधर लाते हैं और इसको इधर लेके आते हैं, एंगल क्यू माइनस एंगल आर, क्योंकि आपको साबित करना है इसी फॉर्म में, इसको इधर लाइए, एंगल आर पी टी, ठीक है, और माइनस एंगल क्यू पी टी, समझ गए, आर पी टी और माइनस क्यू पी टी। चलिए ये आपका एंगल क्यू है और ये माइनस एंगल आर, यहाँ आर पी टी जो है ना, आर पी टी, ये जो कोण देख रहे हैं ये दो कोणों से बना है, एक इससे और इससे, दोनों को लिख सकते हैं कि नहीं, एंगल टी पी एस प्लस एंगल आर पी एस, है ना, और माइनस में है एंगल क्यू पी टी, समझ गए। अब देखिए एंगल टी पी एस, है ना, ये तो ऐसे ही रहेगा, एंगल क्यू माइनस आर इधर रहने दीजिए, यहाँ देखिए एंगल टी पी एस, अब देखिए आर पी एस जो है ना आपके बराबर है किसके, देखिए आर पी एस किसके बराबर है, बराबर है एंगल क्यू पी एस के, तो इसको बराबर लिख सकते हैं ना, तो एंगल माइनस का है आर क्यू पी टी, ये पहले से मौजूद है। चलिए एंगल क्यू माइनस एंगल आर बराबर, यहाँ देखिए इसको एंगल टी पी एस, अब देखिए यहाँ क्या है, एंगल क्यू पी एस है, क्यू पी एस यानी कि ये दो कोणों से बना है, इससे और इससे, तो इन दोनों का भी नाम लिख सकते हैं ना, एंगल कौन कौन सा, तो एंगल है क्यू पी टी प्लस एंगल टी पी एस, और ये माइनस में पहले से मौजूद है एंगल क्यू पी टी, देखिए माइनस का और ये प्लस का कट जाएगा, अब यहाँ दोनों को जोड़ दीजिए ये और ये, तो एंगल क्यू माइनस आर बराबर टू एंगल टी पी एस, दोनों सेम है, अब दो को इधर भाग में लाइए तो आ जाएगा 1/2 एंगल क्यू माइनस एंगल आर बराबर एंगल टी पी एस, ये आपको साबित करना था, यहाँ से आपका ये प्रमाणित हो गया, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, कह रहा है कि बगल की आकृति में त्रिभुज ए बी सी की भुजा बीसी को किरण बीडी बना दिया गया है, यहाँ तक बढ़ाकर, है ना, बीसी को बढ़ाया गया है तो ये बीडी बन गया है यहाँ से यहाँ तक। अब क्या कह रहा है कि सीई जो है ना, ये सीई है समांतर ए बी के, ठीक, कह रहा है त्रिभुज के कोणों के योग के, है ना, जो आपके संबंधी जो प्रमेय थे उस प्रयोग, उसके प्रयोग के बिना, है ना, इसमें उसका प्रयोग नहीं करना है, ठीक है, जो था ना आपका कि बाह्य कोण दो अंतः कोणों के बराबर होता है, उसका प्रयोग नहीं करना है ना, तो उसके बिना सिद्ध करना है कि एंगल ए सी डी यानी कि ये बाह्य कोण जो है ये अभिमुख दो अंतः कोणों के योग के बराबर होगा, और फिर ये भी निर्धारित करना है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो है ए बी सी का योग 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ लिखते हैं क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है, तो यहाँ दिया है कि त्रिभुज ए बी सी में बीसी को डी तक बढ़ाया गया है, बीसी को डी तक बढ़ाया गया है, ठीक है, बढ़ाया गया है, समझ गए। अब देखिए जब इसको डी तक बढ़ाया गया यानी यहाँ ये बाह्य कोण बढ़ा है, लेकिन आपको बाह्य कोण के प्रमेय, है ना, बाह्य कोण वाला जो प्रमेय था उसके प्रयोग किए बिना इसको साबित करना। तो यहाँ एक और चीज दिया है कि ये जो सीई है ना, सी समांतर है ए बी की, ये दिया है, तो इसी के मदद से निकल जाएगा, ठीक है। तो इसका तो सिद्ध करना है वो लिख देते हैं, तो सिद्ध करना है सबसे पहले क्या सिद्ध करना है, तो पहला तो दिखाना है कि एंगल ए सी डी जो है यानी बाह्य कोण जो है अभिमुख दो अंतः कोणों के योग के बराबर होगा, ठीक। और दूसरा चीज क्या सिद्ध करना है, तो दूसरा आपका सिद्ध करना है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग यानी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री यहाँ होगा, ठीक है। तो चलिए इसका प्रमाण देखते हैं, बहुत ही सरल है। पहला चीज जो ये सी समांतर दिया है ना ए बी के, ये चीज जब क्वेश्चन में दिया हुआ है तो कोई डरने की दिक्कत नहीं है, इसी से आपका बन जाएगा। जब ये समांतर है तो ए जो होगा, यहाँ ए तिर्यक रेखा होगा क्या, एसी नाम है इसका, एसी जो है तिर्यक रेखा होगा, तो ये एंगल 1 जो होगा, ये देखिए ये इसके समांतर है, तो एंगल 1 जो होगा एंगल 4 के बराबर हो जाएगा क्या, एंगल 1 बराबर एंगल 4 हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा, तो आप कह सकते हैं, है ना, एकांतर अंतः कोण से, एकांतर अंतः कोण से, ठीक है। चलिए दूसरा, अब देखिए ये जो है इसके समांतर है, तो बीसी भी एक तिर्यक रेखा हुआ, तो ये एंगल 2 जो होगा एंगल 5 के बराबर हो जाएगा, यहाँ लिख सकते हैं ना, एंगल 2
बराबर एंगल 5। ऐसा क्यों हो रहा है? तो ये तो संगत कोण का युग्म है तो बराबर होगा ना संगत कोण से, ठीक है, संगत कोण बराबर होते हैं। अब देखिए, यानी अगर ये समांतर हो तब ये संगत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए तो यहाँ हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 और इधर हो जाएगा एंगल 4 प्लस एंगल 5। यहाँ लिख देंगे कि जोड़ने पर, समझ गए। चलिए अब देखिए फिगर में जो देख रहे हैं एंगल 1 आपका ए है, एंगल 2 जो है आपका बी है, और 4 5 दोनों मिलकर 4 5 मिलकर कौन सा एंगल बना रहे हैं? ए सी डी बना रहे हैं। तो इसका नाम लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से 1 बराबर हो जाएगा एंगल ए और 2 बराबर क्या है आपका? एंगल बी है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर 4 और 5 मिलकर क्या बन जा रहा है? ये बन जा रहा है ना एंगल ए सी डी। ये आपका पहला प्रमाणित हो गया। चलिए अब देखिए आपको साबित करना है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग यहाँ 180 डिग्री होगा इसी के हेल्प से। तो देखिए अब है ना, अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग क्या करते हैं कि एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 बराबर 180 डिग्री होगा क्या? होगा ना, 180 डिग्री होगा। अब देखिए यहाँ 4 प्लस 5 कहे ऐसे कहिए या फिर ऐसे देख सकते थे नाम कि ए सी बी और यहाँ पे ए सी डी ये भी ले सकते थे, ठीक है। तो ये 3 जो है एंगल सी को सूचित कर रहा है और 4 5 मिलके ए सी डी बना है और ए सी डी एंगल ए प्लस एंगल बी के बराबर है कि नहीं यहाँ से? चलिए तो यहाँ से आप बराबर में 180 डिग्री लिख सकते हैं, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री। ये भी आपका निर्धारित हो गया, प्रमाणित हो गया। चलिए समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी को डी तक बढ़ाया गया है। देखिए जो त्रिभुज बन रहा है इसकी भुजा बी सी को डी तक बढ़ाया गया है और एंगल ए का समद्विभाजक जो है बी सी पर आ रहा है एल पर मिलता है ना, बी सी पर एल पर मिलता है, यानी कि ये एल जो है ना एंगल ए का समद्विभाजक है। तो क्या दिया हुआ है पहले इसको लिखिए। दिया है क्वेश्चन में ये त्रिभुज ए बी सी की भुजा BC को D तक बढ़ाया गया है, ठीक है, बढ़ाया गया है, ठीक। अब उसके बाद कह रहा है कि ये जो AL जो है ना, AL यहाँ लिख देते हैं शॉर्ट में कि AL जो है एंगल A का समद्विभाजक है, ठीक है, समझ गए यहाँ से। चलिए ये भी लिख दिए कि समद्विभाजक है मतलब दो बराबर भागों में बांटेगा ना। चलिए और तो सिद्ध क्या करना है? तो सिद्ध करना है, ठीक है, सिद्ध करना है एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी डी बराबर 2 एंगल ए एल सी। देखिए इसको साबित करने के लिए आपको अरेंजमेंट सही करना होगा, ठीक है, तो आपका साबित हो जाएगा। चलिए इसका प्रमाण देखिए यहाँ किस तरह से हम लोग इसको बनाते हैं इसके बारे में देखिए। पहला चीज कह रहा है कि एल जो है एल एंगल ए का, एल जो है एंगल ए का, ये एंगल है आपका एंगल ए का समद्विभाजक है, समद्विभाजक का मतलब समझ रहा है कि उसको दो भागों में बांट रहा है। एल जो है इसको ये और ये दो बराबर भागों में बांट रहा है, यानी कि कौन कौन सा एंगल? तो एक है एंगल बी ए एल और दूसरा हो जाएगा एंगल सी ए एल, समझ रहा है। चलिए अब देखते हैं इसके बाद। अब देखिए यहाँ जो देखिएगा ए बी एल में इस त्रिभुज में देखिए ये एक बाह्य कोण है ना, बाह्य कोण है तो दो अंतः कोण के बराबर होगा ना, यानी कि एंगल ए बी एल जो होगा और प्लस एंगल बी ए एल जो होगा ये बराबर होगा एंगल ए एल सी के, ए एल सी के बराबर होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं ये क्यों हो रहा है? तो बाह्य कोण से हो रहा है, यहाँ लिख देंगे ना बाह्य कोण से। चलिए तो ये बाह्य कोण है इसलिए ऐसा हो रहा है, समझ ना। अब देखिए आप चाहे तो ये जो बी ए बी एल है, पहला क्या है ए बी एल, तो हम ए बी एल ना लिखे, यहाँ देखिए क्वेश्चन में यूज किया है ए बी सी, यहाँ तो ए बी एल जो लिखे हैं या ए बी सी लिखे, दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों कंडीशन में यही एंगल आएगा। तो इसको आप नाम बदल दीजिए, इसको लिख दीजिए ए बी सी, ठीक है, प्लस एंगल देखिए ये जो बी ए एल है किसके बराबर है? एंगल सी ए एल के बराबर है ना, तो इसको लिख दीजिए एंगल सी ए एल बराबर में एंगल ए एल सी, समझ गए। इसको एक मान लीजिए समीकरण, ठीक। अब देखिए इसके बाद क्या करते हैं उसी फिगर में देखिए दोबारा एंगल यहाँ जो ए सी डी है बाह्य कोण, चलिए यहाँ देखते हैं एंगल यहाँ ए सी डी है, यहाँ लिख देते हैं एंगल ए सी डी यानी जो बाह्य कोण है
ये बाह्य कोण जो होगा बराबर होगा अभिमुख दो अंतःकोण के बराबर में, किसके किसके, तो एंगल सी ए एल, एंगल सी ए एल है ना, और प्लस एंगल ए एल सी, ये दोनों के योग के बराबर होगा ना, समीकरण 2। ये क्यों हो गया, ये भी बाह्य कोण से हो गया, लिख सकते हैं बाह्य कोण से। देख लीजिए यहाँ पे ध्यान से कि ए सी डी जो होगा बराबर होगा एंगल सी ए एल, यानी ये वाला एंगल है ना, और प्लस एंगल ये दोनों अंतःकोण है ना, अभिमुख अंतःकोण है इस त्रिभुज के लिए, देखिए, और ये बाह्य कोण है। अब देखिए समीकरण, इसमें देखिए उल्टा लिखना पड़ा, बाकी समीकरण में ऐसे नहीं लिखा जाता है, लेकिन उल्टा लिखना पड़ा, इसको ऐसे लिखा है और इसको देखिए एक पार्ट इधर है, दूसरे दो पार्ट वाले इधर है, और इनको जोड़ेंगे, यही अरेंजमेंट आपको सही से करना था। समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, अब देखिए ये अरेंजमेंट हमको कहाँ से पता लगा, तो इसलिए पता लगा क्योंकि हमें इक्वल में चाहिए एंगल 2ALC चाहिए ना, यहाँ पे देखिए तो 2ALC चाहिए ना, 2 एंगल ALC चाहिए, इसलिए इस तरह से अरेंजमेंट किया ताकि यहाँ जोड़ने पे आ जाए, समझ गया। चलिए यहाँ जोड़िएगा तो एंगल ABC और प्लस एंगल CAL और प्लस एंगल इसको जोड़ देंगे इधर, तो एंगल ACD, फिर उसी तरह इधर भी जोड़ेंगे एंगल ALC है ना, प्लस एंगल CAL है ना, प्लस एंगल ALC। देखिए अब इधर भी अरेंजमेंट सही हो गया, इधर भी। अब देखिए CAL तो कट जाएगा, अब देखिए इक्वल की इस तरफ में यही चाहिए था ना, ये दोनों इक्वल, यानी कि एंगल ABC और प्लस एंगल ACD इसकी जरूरत थी, इसीलिए ऐसा जोड़े हैं, और ये दोनों मिलकर हो जाएगा 2 एंगल ALC। देखा ना, इसमें बहुत खास क्वेश्चन था ये। चलिए ये आपका प्रमाणित हो गया, समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, चतुर्भुज ABCD में भुजा BA और DC को बढ़ाया गया। देखिए यहाँ किसको, BA को बढ़ाया गया है और यहाँ DC को बढ़ाया गया, और दो बाह्य कोण जो बन रहा है A और B, इनका योग अंततः ये दोनों कोणों के योग के बराबर होगा, ये आपको साबित करना। तो सबसे पहले लिखते हैं क्या दिया हुआ है, तो दिया है चतुर्भुज, चतुर्भुज कौन सा चतुर्भुज है, तो चतुर्भुज का नाम यहाँ लिख दीजिए ABCD की भुजाओं BA और DC को बढ़ाया गया है, तो वहाँ दो कौन से बोल रहे हैं, बाह्य कोण बन रहे हैं, तो उनको साबित करना है कि, तो सिद्ध करना है कि जो बाह्य कोण का योग होगा ना, जो दोनों बाह्य कोण बन रहे हैं, यानी कि एंगल A और B, एंगल A प्लस एंगल B जो है वो किसके बराबर होगा, तो x प्लस वाई के बराबर, यानी ये दो बाहर वाले कोण दो अंतःकोणों के योग के बराबर होगा। तो देखिए इसको साबित करने के लिए ना सबसे पहले एक काम करना होगा आपको, इसमें एक रचना करनी होगी, यानी कि ये BD को मिलाना होगा, ठीक है। तो इस BD को आप मिला दीजिए, डॉटेड मिला दीजिए, ठीक है, या फिर डार्किंग लेटर से मिला दीजिए, डार्क रेखा की जगह हम लोग चलिए डॉटेड से ही मिला दिए, ठीक है, ये डॉटेड रेखा मिला दिए। तो यहाँ रचना में आपको लिखना होगा कि रचना किए हैं क्या, ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दो त्रिभुज बना रहे हैं, ठीक है, ताकि ये त्रिभुज के दो अंतःकोण इसके बराबर हो जाएगा और ये वाला इन दोनों के बराबर होगा, तो दोनों को जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा, ठीक है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। तो रचना क्यों कर रहे हैं, यहाँ रचना ये लिखेंगे कि BD को मिलाया, और मिलाने का रीजन तो आपको पता चल गया, ताकि जोड़ के ये त्रिभुज के प्रॉपर्टी से ये बाह्य कोण जो होगा दो अभिमुख अंतःकोण के बराबर होगा ना बाह्य कोण से, और ये भी ऐसे ही, अब दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा। चलिए इसका प्रमाण यहाँ देखते हैं, ठीक, ये जो एंगल B होगा, ये जो आप देख रहे हैं B या A, चलिए पहले A देखते हैं, ये जो A होगा, यह A दो अभिमुख अंतःकोण के बराबर होगा, तो कौन कौन से, तो एंगल आपका कौन सा, तो एंगल होगा CBD प्लस एंगल CDB, ठीक है, CBD यानी कि यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, और CDB यानी कि यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, दोनों के योग के बराबर होगा। ऐसा क्यों होगा, तो ये बाह्य कोण से होगा, बाह्य कोण के द्वारा ऐसा हो रहा है। चलिए इसको समीकरण 1 मान लीजिए। उसी तरह से यहाँ देखिएगा तो ये जो B होगा ना, B ये बराबर होगा किसके किसके, तो एंगल ABD और प्लस एंगल ADB, ठीक है, ABD यानी ये वाला एंगल आधा इधर वाला, और ADB यानी कि इधर वाला, ठीक, समीकरण 2 हो गया। ये भी क्यों हो रहा है, तो ये भी आपका बाह्य कोण से हो रहा है, ये बाह्य कोण से हो रहा है। समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ देंगे, आगे आपका साबित हो जाएगा। समीकरण 1 तथा
दो को जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ने पर, चलिए जोड़ते हैं। तो देखिए क्या होगा, ये ए प्लस बी हो जाएगा और RHS में एंगल CBD और प्लस एंगल लिखेंगे ABD। उसी तरह से एंगल CDB और प्लस एंगल CDB और प्लस में एंगल ADB, समझ गया ना, ADB, ये और ये जोड़ दिए। अब देखिए ये दोनों मिलके, यहाँ देखिए CBD यानी ये और ABD यानी कि ये पूरा दोनों मिलके x हो जाएगा ना। चलिए तो ये हो गया a प्लस बी तो इधर है और ये दोनों मिलके हो गया आपका x, ठीक है, और प्लस इन दोनों को देखिए CDB यानी ये वाला और ADB ये वाला, ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। यानी कि a प्लस बी किसके बराबर हो जाएगा, x प्लस वाई के। ये आपका प्रमाणित हो गया, ठीक है। तो ये आप इसी के साथ इस वीडियो को इन कर देते हैं। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें, कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपको हमारा वीडियो कैसा